नमस्कार दोस्तों, मैं शिप्रा पाल आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि मैं चैनल पे बहुत सारे नए नए वीडियोस लेके आते रहती हूँ, चाहे वो ब्लॉग्स हो, चाहे फिटनेस से रिलेटेड हो, चाहे योगा हो, प्राणायाम हो, फेस योगा हो। ये सारी चीजें मैंने खुद के लिए सीखी थी और मुझे नहीं पता था कि मैं आज YouTube पर जो मैंने खुद सीखा है मैं सबसे शेयर कर रही हूँ। मेरी एक ड्रीम थी, जो ड्रीम मेरा पूरा हो रहा है फ्रेंड्स, जिस वजह से मैं बहुत खुश हूँ। YouTube से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, मेरा इंप्रेशन बहुत अच्छा जा रहा है। सो थैंक यू सो मच ऑल फॉलोअर्स जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, मुझे सपोर्ट किया, मुझे लाइक किया एंड मेरे वीडियोस को शेयर किया। तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक को लेके आई हूँ, जो है हमारे हाथों की मुद्राएं। आप सभी को पता ही होगा कि हमारे ये दो हाथ हमारे जीवन की सबसे बड़ी जमा पूंजी है। जिन चीजों को हम सोच भी नहीं सकते वो चीजें हमारे हाथों के जरिए हम ठीक कर सकते हैं। हर इंसान की हाथों की मुट्ठियों में उसका लाइफ होता है, जिससे कि वो अपने आप को सेफ रख सकता है। तो आप लोगों ने मुद्राओं के बारे में तो सुना ही होगा। ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, शून्य मुद्रा, आकाश मुद्रा और वरुण मुद्रा या जल मुद्रा। तो इन सब मुद्राओं के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि ये कौन कौन सी मुद्राएं किस फिंगर को शो करती है और हम कैसे प्रेस करें और इन मुद्राओं के नाम क्या है। तो मैं कुछ ही मुद्राओं के बारे में आज आपसे शेयर करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ, क्योंकि एक वीडियो में सारी मुद्राओं के बारे में बता पाना इतना आसान नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात, ये जो हमारे हाथ है, आपको सबसे पहले समझना है इन फिंगर्स के टिप्स को किन किन नामों से जाना जाता है। तो चलिए मैं आपको पहले इन टिप्स के बारे में, इन फिंगर्स के टिप्स को किन नामों से जाना जाता है वो मैं पहले आपको बता दूं। ये थंब फिंगर को अग्नि कहा जाता है, ये थंब फिंगर को अग्नि कहा जाता है। यह इंडेक्स फिंगर जो है वो है वायु। मिडिल फिंगर जो है वो होता है आकाश या शून्य मुद्रा के अंतर्गत आता है। और जो रिंग फिंगर है उसे कहते हैं पृथ्वी। और जो लिटिल फिंगर है वो होता है जल या वरुण। अब ये चीजों को हमको समझना है कि ये मुद्राएं कैसे कहलाएंगी। जब हम इस तरह से मुद्रा रखते हैं तो ये मुद्रा ज्ञान मुद्रा कहलाएगा। जब हम इसे इस तरह से अपने थंब फिंगर को अपने इंडेक्स फिंगर के ऐसे ऊपर में प्रेस करते हैं तो इसे वायु मुद्रा कहा जाता है। इसे शून्य मुद्रा कहा जाता है जब हम इन दोनों के टिप्स को ऐसे टच करते हैं। इसे पृथ्वी मुद्रा कहा जाता है जब रिंग फिंगर और थंब फिंगर मिलते हैं। और इसे जल मुद्रा। इन मुद्राओं के क्या क्या महत्व है मैं आपको आसानी से आज बेसिक मुद्राओं के बारे में बता रही हूं। इसके अलावा भी बहुत सारी मुद्राएं हैं जो मैं आपको बारी बारी से जरूर बताऊंगी। चैनल पे तो वीडियोस आते रहेंगे दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाइए, नीचे देखिए रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक कर लीजिए और उसके बगल में एक बटन है बेल आइकन, जिसे क्लिक करेंगे तो मेरे वीडियोस जैसे आएंगे वो आपको नोटिफिकेशन के साथ मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान मुद्रा क्या है? ज्ञान मुद्रा, जब हम मेडिटेशन करते हैं, आपको पता ही है कि योग के 8 अंग होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। जब हम करते हैं तो इन सब में से हम सबसे ज्यादा 3 चीजों का अभ्यास करते हैं बेसिक क्लासेस में। ज्ञान मुद्रा करने के लिए सबसे पहले आपको इंडेक्स फिंगर और थंब फिंगर को इस तरह से ज्वाइन करना है। हाथ को सीधी रखनी है, अपने नीज के ऊपर रखनी है, बॉडी को सीधी रखनी है और आप यहाँ पे मेडिटेशन या ध्यान कर सकते हैं या प्राणायाम इन मुद्राओं में कर सकते हैं। तो इस मुद्रा के बहुत सारे फायदे हैं। इस मुद्रा को करने से आपका मानसिक विकास होगा, सिर का दर्द ठीक होगा, आपकी बुद्धि का विकास होगा। आप बच्चों के लिए तो बहुत ही इफेक्टिव है। आपके अंदर चलने वाली बहुत सारी परेशानियों का, डिप्रेशन, टेंशन का समाधान है ये आसन। इसे करने से आपको काफी हद तक रिलैक्स फील होगा, आराम मिलेगा और आपके बुद्धि का सही विकास होगा। बच्चे अगर इस आसन को करेंगे तो उनके पढ़ाई में भी उनको
मन लगेगा, उनका ध्यान बढ़ेगा, उनकी एकाग्रता बढ़ेगी और डिप्रेशन और स्ट्रेस के लिए तो ये बहुत ही उपयोगी है। तो इसे हर दिन कोशिश करें कि कम से कम 15 से 20 मिनट तक ये आसन पर बैठ करके मेडिटेशन करें, तो आपको बहुत लाभ होगा। कुछ सीनियर सिटीजन्स जो नीचे ऐसे नहीं भी बैठ पाते हैं, आप चेयर पे बैठ सकते हो और इस तरह से हाथ को सीधी रखनी है, पीठ सीधी रखनी है, स्पाइनल को स्ट्रेट रखना है और ध्यान लगा सकते हैं। प्राणायाम या मेडिटेशन कुछ भी आप आसानी से कर सकते हो। चलिए अब दूसरा पॉइंट हम आ जाते हैं, जो है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा को करने के लिए सबसे पहले इंडेक्स फिंगर को लेंगे, नीचे लेके आएंगे और थंब फिंगर से आपको इस तरह से प्रेस करना है इंडेक्स फिंगर के ऊपर, और इस तरह से तीनों उंगलियां आपकी खुली हुई होंगी और इस तरह से आपको सीधा बैठना है। इस मुद्रा को करने से, वायु मुद्रा को करने से आपको काफी राहत मिलेगी, आपका मन शांत होगा, गठिया, साइटिका और काफी ऐसे पैर घुटनों के दर्द से आपको आराम मिलेगा। कहा जाए तो ये हड्डियों के लिए भी बहुत ही उपयोगी मुद्रा है, जहां पे हम अपने हड्डियों में दर्द या जो पेन होता है उनसे राहत पा सकते हैं। तो आप इन मुद्राओं का लगातार अभ्यास करें, कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा तक इस मुद्रा में बैठ करके ध्यान लगाएं या प्राणायाम करें, तो आपको इसका पूरा फायदा मिल सकता है। अगली मुद्रा शून्य मुद्रा। देखिए, शून्य मुद्रा को करने आपको क्या करना है, मिडिल फिंगर लेना है और थंब फिंगर इस तरह से ज्वाइन करना है और बाकी उंगलियों को खुली रखनी है। इस तरह से आपको बैठ जाना है। यह होता है आकाश मुद्रा या शून्य मुद्रा। इस मुद्रा को करने से आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा हड्डियों के लिए, आपके कान की समस्याओं के लिए भी बहुत उपयोगी है। अगर आपको कान में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है तो इस तरह का आसन करने से आपके कान का दर्द या कान का बहरापन काफी हद तक ठीक हो सकता है। लकवा, गठिया, घुटने में दर्द, साइटिका, जैसे मैंने आपको अभी बताया, इन सब चीजों में काफी हद तक आपको लाभ प्रदान करता है। तो इन मुद्राओं में भी आप बैठ करके ध्यान लगा सकते हैं या प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे आपको पूरा इसका फायदा मिल सके। इसे कम से कम 1 घंटा 45 मिनट जरूर करिए, बहुत उपयोगी है और आपको बहुत सारे परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। याद रखिए, किसी भी मुद्रा या ध्यान कुछ भी कर रहे हैं आप, आपका पेट का खाली होना बहुत जरूरी है, तभी आप सुचारू रूप से ध्यान लगा सकते हैं मुद्राओं में बैठ करके। चलिए अगला आते हैं हम, अगला मुद्रा आते हैं हम लोग इस पे, जो हमारा रिंग फिंगर है, जिसे बोलते हैं पृथ्वी, जिसे बोलते हैं पृथ्वी मुद्रा। जब हम पृथ्वी मुद्रा में बैठते हैं तो हमें क्या क्या लाभ होता है। यह मुद्रा करने से आपके शरीर में विटामिन की कमी पूरी हो जाती है। यह मुद्रा करने से आपके शरीर में शक्ति मिलता है, एनर्जी। सबसे अच्छी बात है, यह मुद्रा करने से आपका वजन भी आप कम कर सकते हो, बहुत तेजी से आपका वजन कम कर सकते हो। आप कैसे 1-1 घंटा आपको इस तरह से इस मुद्राओं में बैठना है, तब जाके आपको इसका फायदा मिल सकता है। तो ये सब मुद्राओं के बहुत सारे फायदे हैं। पाचन क्रिया को मजबूत करता है, सात्विक गुणों का विकास करता है, दिमाग की शक्ति को मजबूत करता है। काफी ऐसे फायदे आप इस मुद्रा को करने से देख सकते हैं। देखिए, यह मुद्रा इस तरह से किया जाता है। इसी मुद्रा में आपको बैठना है, आंखें बंद करके ध्यान लगानी है, प्राणायाम कर सकते हैं। चलिए अगला मुद्रा हम देखते हैं, जो है जल मुद्रा। मुद्रा को करने के क्या क्या फायदे हैं। जल मुद्रा को करने के लिए आपको थंब और लिटिल फिंगर के टिप्स को टच करना है और इस तरह से यहाँ पे सीधी उंगलियों को रखते हुए आसन में बैठना। अब देखेंगे कि जल मुद्रा को करने के क्या क्या फायदे हैं। जब हम इन मुद्रा में बैठते हैं तो हमें क्या फायदा होता है। इस मुद्रा को भी आधा घंटा 45 मिनट कम से कम ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए, तब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा और रेगुलरली करना है। तो इस मुद्रा को करने के क्या क्या फायदे हैं। ये तो पहला चीज कि बच्चे जो बिस्तर पे टॉयलेट करते हैं, उन बच्चों के लिए, छोटे बच्चे जो होते हैं, वो सपने में देख करके आपने देखा होगा, काफी ऐसे बच्चों में होता है, वो बिस्तर पे टॉयलेट करते हैं। तो ये मुद्रा करने से, उनकी ये मुद्रा से उन्हें काफी राहत मिलेगा और फायदा होगा, उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। दूसरी बात कि यह मुद्रा जल का स्रोत है, तो यह हमारे स्किन के लिए तो बहुत फायदेमंद है। जब हम इस मुद्रा को करते हैं तो हमारी स्किन में एक ग्लो हमेशा बना रहता है, क्योंकि जल मुद्रा है और इससे हमारे पूरे बॉडी में जल का भरपूर मात्रा में संचार होता है।
अगला देखेंगे कि इसके और क्या क्या फायदे हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये चर्म रोग, स्किन से संबंधित डिजीज में भी बहुत बड़ी मदद करता है। हमारे फेस पे जो बड़े बड़े मुहासे हो जाते हैं, उन मुहासों को दूर करता है और चेहरे पे एक सुंदरता, एक चमक लेके आता है। तो है ना ये फायदेमंद। तो इन मुद्राओं को भी आप लगातार करेंगे तो आपको आंतरिक रूप से फायदा और आंतरिक रूप से आपको उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। दोस्तों, कोई भी चीज छोटी नहीं होती। अगर हम छोटी छोटी चीजों को करते हैं तो भी हमको उसके बहुत बड़े बड़े फायदे मिल सकते हैं। अब सोचिए कि हमने जितनी भी मुद्राओं के बारे में आपसे बताया है, इन मुद्राओं को लगातार आप अभ्यास करेंगे। कम से कम अब आप बोलेंगे कि अब सारी मुद्राएं क्या एक दिन में? नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं कि एक मुद्रा को आप एक हफ्ते या एक महीने कंप्लीट करिए। उसके बाद मान लीजिए कोई समस्या है, आपको किसी तरीके की स्किन प्रॉब्लम है, तो आप पहले अपनी स्किन की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप ये जल मुद्रा को लगातार 1 महीने तक करिए। जब आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगा तो आप इसे 2 महीना कर दीजिए। इसी तरीके से 1 मंथ 2 मंथ आप इंक्रीज कर सकते हो और चाहे तो सभी मुद्राओं को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनको प्रॉब्लम है वही ये मुद्राएं कर सकती हैं। मुद्रा हर कोई रख सकता है और इस पोजीशन पे बैठ करके मेडिटेशन करने से या ध्यान लगाने से या प्राणायाम करने से आपको आंतरिक रूप से बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। तो है ना आज का वीडियो बहुत उपयोगी। ये इस तरह की कुछ मुद्राएं हैं और भी ऐसे मुद्राएं हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। आगे आने वाले वीडियोस में मैं उसके बारे में जरूर आपको बताऊंगी, जैसे लिंग मुद्रा, फिर योनि मुद्रा। ऐसे बहुत सारी मुद्राएं होती हैं जिन मुद्राओं को करने से हमारे अंदर की बहुत सारी कमियों को हम दूर कर सकते हैं। तो आज का जो अध्याय था वो बेसिक मुद्राओं को समझाना था। अब आपने इस बेसिक मुद्राओं को समझ लिया है, फिर हम इसके आगे भी बहुत सारी मुद्राओं को आपसे शेयर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस लेकर। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।